तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल में आज हमारे पास टॉपिक मौजूद है 3.3 का चौथा टॉपिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये डायपोल किस मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं? तो डायपोल जो है वो पाया जाता है बेटा पोलर मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल में दो पोल मौजूद होते हैं। ठीक है, एक पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव, जिसको आपने पहले भी ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो अगर मैं यहाँ पे एक मिसाल लिखूँ HCl की, ठीक है, HCl क्या है बेटा? एक पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, प्योर कोवेलेंट नहीं है, ये क्या है बेटा? एक पोलर मॉलिक्यूल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्या है बेटा, इसमें EN का डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है क्लोरीन के बनिस्बत। ठीक है, तो इस वजह से होता क्या है बेटा, क्लोरीन के ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और इसके ऊपर क्या बेटा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, और इनके दरमियान जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसके दरमियान कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो इसमें जो बॉन्ड पेयर होता है, ठीक है, वो किस तरफ उसका ज़्यादा झुकाव होता है? तो उसका जो ज़्यादा झुकाव होता है, उसकी जो ज़्यादा मूवमेंट होती है वो किस तरफ होती है बेटा? Cl की तरफ होती है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड पेयर है ये इक्वली शेयर्ड नहीं होता। ठीक है, तो इसका ज़्यादा झुकाव कहाँ है बेटा? Cl की तरफ है, क्योंकि Cl की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या है बेटा, पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट मौजूद होगा। ठीक है, जबकि नॉन पोलर जैसे कि आपके पास मौजूद है हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा नाइट्रोजन है, तो इनमें क्या है बेटा, डायपोल मोमेंट मौजूद नहीं होगा। तो डायपोल मोमेंट होने की सबसे बड़ी वजह मॉलिक्यूल का पोलर होना है। तो अगर मॉलिक्यूल क्या है बेटा, पोलर होगा तो उसमें क्या है बेटा, डायपोल मोमेंट भी मौजूद होगा। ठीक है, तो डायपोल का मतलब समझ गए बेटा, ये जो दो चार्जेस मौजूद है, जो चार्ज के दरमियान जो सेपरेशन है, इसी को क्या कहते हैं बेटा? डायपोल मोमेंट कहते हैं। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट से हमें पता चलता है कि मॉलिक्यूल की जो पोलैरिटी है वो कितनी है, उससे डिग्री ऑफ पोलैरिटी के बारे में हमें पता चल सकता है। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे HCl है। ठीक है, इसी के अलावा अगर मैं HF लिख दूँ, ठीक है, इसके अलावा मैं लिख दूँ बेटा HBr, ठीक है, इसके अलावा लिख दूँ HI। ठीक है, तो इनकी सबके क्या है बेटा, पोलैरिटी डिफरेंट है। तो इसमें कोई भी एक जैसी पोलैरिटी के नहीं है, तो सबकी पोलैरिटी डिफरेंट है। सबसे ज़्यादा जो पोलैरिटी पाई जाएगी वो HF में पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, Cl के बनिस्बत। ठीक है, तो इनमें क्या है बेटा, EN का डिफरेंस ज़्यादा होता है, इनमें EN का डिफरेंस कम होता है। ठीक है ना, अगर आप फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें वो क्या होती है बेटा, 4.0 होती है। ठीक है, 4.0, H की 2.1, सो माइनस करेंगे 1.9 आती है। ठीक है, इसी तरीके Cl की 3.0 होती है, H की 2.1, तो ये आता है 0.9। तो इसमें आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पोलैरिटी किसमें पाई जाएगी? सबसे ज़्यादा जो पोलैरिटी पाई जाएगी वो HF में पाई जाएगी। तो HF में जो डायपोल मोमेंट होगा वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, बनिस्बत HCl के। ठीक है, तो अब इसको देख लेते क्या लिखा हमारे पास, इन मॉलिक्यूल सच एज HCl। ठीक है, तो जो अभी बताया वही लिखा हुआ हमारे पास, सच एज Cl द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो आपने देखा है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है इज़ नॉट शेयर्ड इक्वली, तो ये बराबरी की बुनियाद पर शेयर नहीं हो रहा बिटवीन द हाइड्रोजन एटम एंड क्लोरीन एटम। तो इसी तरीके से HF में भी अगर क्या है बेटा, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, वो तो होते ही, जाहिर सी बात है। तो इसमें जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी इक्वली शेयर्ड नहीं होगा, बल्कि वो F के ज़्यादा करीब होगा। F के क्या होगा बेटा, ज़्यादा करीब होगा, क्योंकि EN के डिफरेंस की वजह से। ठीक है, द क्लोरीन एटम विद इट्स ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पुल द पेयर क्लोजर टू इट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो करीब किसके बेटा, क्लोरीन के, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसी तरीके HF में भी देखेंगे कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर, उसका ज़्यादा झुकाव किस तरफ है, किस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, वो फ्लोरीन की तरफ हो रहा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज़्यादा है। ठीक है ना, तो दिस गिव अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द हाइड्रोजन एटम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया हाइड्रोजन पर और पार्शियल नेगेटिव आया किसके ऊपर बेटा, क्लोरीन के ऊपर। ये पार्शियल है, कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज नहीं है। जैसे कि आपने आयनिक कंपाउंड में देखा होगा NaCl में, तो इसमें क्या बेटा, पार्शियल पॉजिटिव नहीं होता बल्कि फुल पॉजिटिव चार्ज होता है, कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव। ये फुली आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, इसमें क्या बेटा, ये है तो कोवलेंट कंपाउंड, लेकिन इसमें क्या बेटा, आयनिक कैरेक्टर मौजूद होता है। तो इस वजह से इसके बाद चार्जेस आ रहे वो आ रहे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। ये कम्प्लीटली आयनिक है, इसमें कोवलेंट वाली कोई खासियत मौजूद नहीं है। जबकि इसमें क्या बेटा, कुछ कुछ में क्या बेटा, आयनिक कैरेक्टर मौजूद होता है। ठीक है, तो दिस गिव अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द हाइड्रोजन एटम, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द क्लोरीन एटम। द सेपरेशन ऑफ दिस चार्जेस ऑन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डायपोल। तो ये जो सेपरेशन है चार्जेस की मॉलिक्यूल में, इसी को कहते हैं बेटा डायपोल। एक पोल ये रहा और एक पोल ये रहा, तो कितने पोल हो गए टोटल मिला के? 2 पोल हो गए, इसी को कहते हैं बेटा डायपोल। एंड द मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव अ डायपोल मोमेंट। तो जिस मॉलिक्यूल में डायपोल मौजूद हो
तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे बेटा, डायपोल मोमेंट कहेंगे, यानी उस मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट मौजूद होगा। ठीक है, अब डायपोल मोमेंट है क्या, तो डायपोल मोमेंट से हम पता कर सकते हैं बेटा किसी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी कि कौन सा मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा पोलर कैरेक्टर मौजूद है। तो आज देखते हैं, तो डायपोल मोमेंट इज अ मेजरिंग स्केल फॉर द डिग्री ऑफ पोलैरिटी। ठीक है, फॉर द डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे जैसे कि H2O2, इसमें तो कोई डायपोल होगा ही नहीं, इसमें तो कोई डायपोल मोमेंट होगा ही नहीं, इसमें कोई पोलैरिटी है ही नहीं, क्योंकि ये नॉन पोलर है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो EN का डिफरेंस आता है वो 0 आता है, इसमें EN का डिफरेंस 0 आता है, इसमें EN का डिफरेंस जो है वो 0 आता है, तो इसमें कोई डायपोल मोमेंट मौजूद नहीं होता। तो डायपोल मोमेंट जो मौजूद होगा सिर्फ और सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल में मौजूद होगा। तो डायपोल मोमेंट से पता कर सकते हैं बेटा डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल। तो इसमें ये चारों मॉलिक्यूल क्या है बेटा, पोलर है, लेकिन इन तमाम की जो डिग्रीज है पोलैरिटी की वो डिफरेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट इनकी जो डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी बेटा, डिफरेंट आएगी। तो अभी हम इसको देखेंगे किस तरीके से डिफरेंट आती है। तो हमने कुछ वैल्यूज नीचे लिख कर रखी हैं। ठीक है, और इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, किसका प्रोडक्ट लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर। ठीक है, तो आप किस तरीके से वही लिखेंगे, इसको समझते हैं। तो इस पर देखिए ज़रा, ये हमारे पास क्या मौजूद है बेटा, एक हमारे पास ये एक एटम है। ठीक है, और ये एक और एटम है। ठीक है, इसके दरमियान क्या बेटा, डिस्टेंस ही मौजूद होगा। ठीक है, सोचिए ये आपके पास H है, तो ये Cl है, इसके बाद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, इसके बाद पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया। इतनी बात क्लियर है। लिखा हुआ है दी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसमें भी बेटा, इसमें जो अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसमें भी चार्जेस तो मौजूद होता है, इलेक्ट्रॉन और कुछ ना कुछ चार्ज होता है आपके पास। ठीक है, तो क्या है बेटा, प्रोडक्ट लेना है आपने किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर। ये है बेटा पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। ठीक है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का और किसका बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का प्रोडक्ट लेने से आपको क्या पता चलेगा बेटा, डायपोल मोमेंट पता चलेगा। तो इसको मैं फॉर्मूले की सूरत में लिखता हूँ। डायपोल मोमेंट का जो आपके पास सिंबल मौजूद है वो है म्यू। ठीक है, अब आज इसका फॉर्मूला लिखते हैं, वो क्या बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आप लिखेंगे Q। ठीक है, किसी का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इसका लिख दें, इसका लिख दें, किसी का भी लिख दें। ठीक है, वो आ गया Q आपके पास, मल्टीप्लाई डिस्टेंस लिखना है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर, और इसको आप शो करेंगे बेटा D से। तो ये क्या फॉर्मूला है, क्या कैलकुलेट करने का बेटा, डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने का। ठीक है, किसी भी बॉन्ड के दरमियान। ठीक है, क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स। ठीक है, अब जो डायपोल मोमेंट है वो क्या है बेटा, आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी, इसको आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो इसकी खास डायरेक्शन होती है। इसकी खास डायरेक्शन क्या होती है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इधर आप HCl देख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो होगी आपकी बेटा पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव से पार्शियल नेगेटिव की तरफ। कहाँ होगी बेटा, पार्शियल पॉजिटिव से पार्शियल नेगेटिव की तरफ होगी। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट क्या है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, Cl है, और H जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस देख सकते हैं डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो कहाँ है बेटा, Cl की जानिब है। ठीक है, इसी जगह HF है, इसमें भी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी कहाँ होगी बेटा, F की जानिब होगी, क्योंकि F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। HBr में भी इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट क्या बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपसे MCQ में से पूछी जा सकती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो विद अ क्रॉस टेल। तो एक एरो से हमने शो किया है और टेल में आप देखें एक क्रॉस मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीके से डायपोल मोमेंट को आप शो करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे देखें O लिखता हूँ और H लिखता हूँ, तो इसमें अगर आपने डायपोल मोमेंट शो करना है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसमें से देखिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है कि हाइड्रोजन है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा ऑक्सीजन। तो डायपोल मोमेंट की जो एरो होगा वो इस तरीके से होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से शो करेंगे, ज़रूरी नहीं कि सब में इस तरीके से हो। तो जिस तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो उसकी जो एरो की डायरेक्शन है वो उस जानिब होनी चाहिए। इतनी बातें क्लियर है, आपने समझ ली। अब आ जाते हैं बेटा यूनिट्स की तरफ। यूनिट्स ऑफ डायपोल मोमेंट, दी CGS यूनिट फॉर डायपोल मोमेंट इज dBi। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट की जो यूनिट है वो क्या है बेटा, आपके पास CGS यूनिट वो है dBi, जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे D से। इसको dBi नाम क्यों दिया गया, आफ्टर द इंट्रोड्यूसर केमिस्ट पीटर dBi। तो इस डायपोल मोमेंट को जो इंट्रोड्यूस किया था बेटा पीटर dBi ने, तो उनके नाम से इसके यूनिट को मंसूब कर दिया गया। तो CGS यूनिट क्या है बेटा, डायपोल मोमेंट की क्या है बेटा, dBi, जिसको आप शॉर्टली सिंबलाइज करेंगे D से। ठीक है,
और 1 dy जो है वो किसके बराबर होता है। तो 1 dy अगर हमें मालूम करना है तो आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो आज देखते हैं। तो इफ़ इन अ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन इज एज्यूम टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्सपोनेंट -8 cm, ठीक है। अगर 1 dy आपने मालूम करना है तो आप ऐसा समझे कि बेटा ये जो आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल, ठीक है, इसमें जो चार्ज सेपरेशन है, ठीक है, इनके में जो डिस्टेंस है वो आप एज्यूम करें एक्सपोनेंट -8 cm है, ठीक है। तो CGS में जो डिस्टेंस की यूनिट इस्तेमाल करते हैं cm इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको आपने हिंदन क्लास 9 में फिजिक्स में ज़रूर पढ़ा होगा, 9-10 में। तो CGS सिस्टम में डिस्टेंस के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होगी वो सेंटीमीटर इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो इनके में जो डिस्टेंस है वो एक्सपोनेंट -8 cm है फ्रॉम एन इक्वली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो सोचिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज, इनके में जो डिस्टेंस है वो है एक्सपोनेंट -8 cm। क्लियर। तो नाउ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन CGS सिस्टम इज 4.8 एक्सपोनेंट -10 ESU। ESU मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं बेटा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपके पास मौजूद बेटा 4.8 एक्सपोनेंट -10, ठीक है। ये कौन सी यूनिट है बेटा, CGS सिस्टम में। ESU के माने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो क्या है बेटा, इसमें जो आप चार्ज लेते हैं वो किसी का भी ले लें, इलेक्ट्रॉन का ले लें, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को ले लें या यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन का ले लें, ठीक है ना। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपके पास मौजूद है वो है 4.8 एक्सपोनेंट -10 ESU। तो एक इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज होता है बेटा CGS सिस्टम में, किसने बेटा, CGS यूनिट में, वो यहाँ लिखा हुआ है 4.8 एक्सपोनेंट -10 ESU। तो आपने क्या बेटा डायपोल मोमेंट मालूम करना है। तो डायपोल मोमेंट मालूम करने के आपके फॉर्मूला मौजूद है, क्या है, म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी। तो म्यू लिखें, ठीक है। उसके बाद Q की जो वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू CGS यूनिट में, वो हमने लिखी 4.8 एक्सपोनेंट -10 ESU, ठीक है। और उसके दरमियान जो डिस्टेंस हमने एज्यूम किया है वो क्या है बेटा, एक्सपोनेंट -8 सेंटीमीटर। तो जब क्या है बेटा, जब ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो उसके बाद जो वैल्यू हमारे पास आने वाली है वो आने वाली बेटा 4.8 एक्सपोनेंट -18 ESU इंटू CM, ठीक है। तो ये जो यूनिट आप देख रहे हैं ये किसमें बेटा, CGS सिस्टम है, किसमें बेटा, CGS सिस्टम में है। अब आगे देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं एक्सपोनेंट -18 ESU इंटू सेंटीमीटर, ठीक है, ये बराबर होगा आपके पास D के, किसके बराबर होगा बेटा, D के, ठीक है, डी बाई। तो इतनी जो वैल्यू है इसको जो है डी बाई के नाम से मंसूब कर दिया गया, ठीक है। तो जो CGS सिस्टम में यूनिट होती है बेटा डायपोल मोमेंट की, वो क्या होती है बेटा, डी बाई होती है। पहले देखेंगे क्या है बेटा, ESU.cm, ठीक है। इसको चेंज कर दिया बेटा किससे, डी से, डी बाई से। तो वैसा कि मैंने आपको बताया दी CGS यूनिट फॉर डायपोल मोमेंट इज डी बाई डी, ठीक है। अगर आपसे एक बार में ESU.cm पूछे तो आप ये भी बता सकते हैं, ठीक है। और 1 डी बाई जो है उसको इससे रिप्लेस कर दिया गया एक्सपोनेंट -18 ESU इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ जो डायपोल मोमेंट आया वो हमारे पास आया 4.8 डी बाई, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए MCQs में कि 1 डी बाई कितने ESU इंटू CM के बराबर होता है, तो आप देख सकते हैं ये 1 डी बाई बराबर होगा एक्सपोनेंट -18 ESU इंटू सेंटीमीटर। तो यहाँ भी मैंने लिखा है कि 1 डी बाई बराबर है 1 एक्सपोनेंट -18 ESU इंटू सेंटीमीटर। तो ये आपकी किताब में भी लिखा हुआ है। तो इन वैल्यूज़ को आपने याद करनी होगी, ठीक है। और बाकी ये कैलकुलेशन जो आपके किताब में मौजूद नहीं है लेकिन मैंने ये करवाई है ताकि आप इस बात को समझ सकें, ठीक है। तो 1 डी बाई आपके पास बराबर होगा एक्सपोनेंट -18 ESU इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास CGS यूनिट, ठीक है। अब इसके अलावा SI यूनिट, जो डायपोल मोमेंट को अगर आप SI यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे, अगर CGS में करते हैं तो वो आया ESU इंटू CM, और ESU इंटू CM को आपने रिप्लेस कर दिया D से। और अगर आपने डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करना है किसने बेटा, SI यूनिट में, तो इसकी भी कुछ कैलकुलेशन है वो आपको नहीं करवाया गया ना, वो आपकी किताब में मौजूद है। तो आपने इसको डायरेक्ट करना है। किस तरीके से होगा, इन SI सिस्टम द चार्ज इज स्टेटेड इन कूलम। तो SI सिस्टम में जो चार्ज की यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, कूलम में। जबकि CGS में आपने देखा वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU एंड द डिस्टेंस इन मीटर। तो SI में जो डिस्टेंस होती है वो होती है मीटर। तो द SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इन इस कूलम मीटर, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट की जो SI यूनिट है वो क्या है बेटा, कूलम मीटर, जिसको यहाँ देख सकते हैं आप लिखा हुआ है, ठीक है, C फॉर कूलम। तो कैपिटल C इस्तेमाल कीजिएगा, बाद में गलती से आप ऐसा भी लिख सकते हैं CM, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपने कैपिटल C इस्तेमाल करना है कूलम के लिए, और ये है कूलम इंटू मीटर, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट जो ऐसा यूनिट है वो कूलम इंटू मीटर। द इंटर रिलेशन बिटवीन डी बाई एंड कूलम मीटर, तो इसके पीछे काफ़ी कैलकुलेशंस मौजूद होती हैं, वो कैलकुलेशन हमें नहीं करनी। तो आपको डायरेक्ट बता दिया गया कि 1 डी बाई बराबर होता है एक्सपोनेंट -18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इंटू CM, ठीक है। और इसी तरीके से 1 डी बाई बराबर होता है 3.336 एक्सपोनेंट -30 कूलम इंटू मीटर। तो इन वैल्यूज़ को और इस वैल्यूज़ को आपने याद रखना है, कैलकुलेशंस आपको नहीं करवाई गई हैं। इतनी बातें क्लियर हैं आपको।
तो अब डायपोल मोमेंट देख लेते हैं बेटा कुछ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में, उसके बाद हम क्या देखेंगे बेटा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो आज देखते हैं। तो एनी बॉन्ड विच हैज़ अ डिग्री ऑफ पोलैरिटी हैज़ अ डायपोल मोमेंट। तो कोई सा भी बॉन्ड हो उसके दरमियान क्या बेटा पोलैरिटी मौजूद है, डिग्री ऑफ पोलैरिटी मौजूद है, तो उसमें क्या होगा बेटा डायपोल मोमेंट होगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया, तो ये बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड के दरमियान क्या बेटा डिग्री ऑफ पोलैरिटी है, तो इसमें भी डायपोल मोमेंट है, इसमें भी डायपोल मोमेंट है, इसमें भी डायपोल मोमेंट है और इसमें भी डायपोल मोमेंट है। तो अगर किसी भी बॉन्ड में क्या बेटा डिग्री ऑफ पोलैरिटी मौजूद होगा तो उसमें डायपोल मोमेंट होगा। द डायपोल मोमेंट ऑफ होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेटा, जो सेम बनते हैं, ये है बेटा होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, दोनों हाइड्रोजन का न्यूक्लियस सेम होता है। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये होमो डायटोमिक, ये भी होमो डायटोमिक, ये भी होमो डायटोमिक। तो इसमें क्या बेटा डायपोल मोमेंट जो है वो 0 होगा। ठीक है, द होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक HH बॉन्ड इज 0। तो इसमें जो डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा बेटा आपके पास 0 होगा, क्योंकि इसमें जो EN का डिफरेंस है वो आपके पास 0 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह बिकॉज इट इज़ नॉन पोलर, तो ये क्या है बेटा नॉन पोलर, जिसका डायपोल मोमेंट आपके पास क्या आ जाए बेटा 0 आ जाए, जिसका डायपोल मोमेंट आपके पास क्या आ जाए बेटा 0 आ जाए, वो होगा नॉन पोलर। ठीक है, और इसके अलावा जिसका डायपोल मोमेंट आपके पास क्या है बेटा 0 ना आए, वो क्या होगा आपके पास पोलर होगा। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाता है H2 का डायपोल मोमेंट क्या होगा 0, O2 का डायपोल मोमेंट क्या होगा 0, N2 का डायपोल मोमेंट क्या होगा आपके पास 0, क्योंकि ये है क्या आपके पास नॉन पोलर। इसके अलावा डी डायपोल मोमेंट ऑफ अ हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होगा, जैसे HF, HCl, HBr और HI। तो इसमें क्या बेटा डिफरेंट न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस डिफरेंट है और फ्लोरीन का न्यूक्लियस डिफरेंट है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो इसमें डायपोल मोमेंट आपके पास मौजूद है, लाइक HCl इज 1.03 बिकॉज इट इज़ पोलर। तो अब आज देखिए HF देखें, तो F की जो इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होती है, F की कम होती है। ठीक है, इसमें EN का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है आपके पास, तो आप इसका डायपोल मोमेंट देख सकते हैं वो है 1.91D। तो आपने डायपोल मोमेंट कैलकुलेट नहीं करना, तो ये वैल्यूज़ आपको दिखी हुई है, बस आपने बताना है कि किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी, क्यों होगी, बस ये पता होना चाहिए आपको। तो इसकी वैल्यूज़ को आपने कैलकुलेट हरगिज़ नहीं करना। इसी तरीके अगर आप HCl में जाते हैं तो आप इसमें देखेंगे बेटा जो डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू है उसमें कमी आ गई। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, पहले था 1.91 HF में, जबकि HCl में आप देख सकते हैं वो है 1.03। क्यों आ गई भाई कमी, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको क्या आ गई बेटा कमी आ गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं तो HBr, तो इसमें देखिए डायपोल मोमेंट और कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम होती है, तो इसमें EN का डिफरेंस और कम हो जाता है। इसी तरीके से HI में देखेंगे तो इसमें क्या डायपोल मोमेंट और कमी आ गई, क्योंकि आयोडीन की EN वैल्यू और कम हो जाती है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि डायपोल मोमेंट में क्या आ रही है बेटा कमी वाकई हो रही है। तो अब इसी देखिए डायपोल मोमेंट की मदद से आप क्या है बेटा किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी पता कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा किसी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो आज इसको भी देखते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो डायपोल मोमेंट की मदद से आप किसी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी और इसके अलावा शेप ऑफ मॉलिक्यूल बता सकते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना ही लिमिटेड रहना है। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना ही आपको बताता हूँ। तो डिटर्मिनेशन ऑफ पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, तो आप जानते हैं कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर है। तो कुछ मॉलिक्यूल से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे, जैसे कि H2, ठीक है, इसके अलावा O2 और इसके अलावा N2। तो मैंने चंद मॉलिक्यूल्स लिखे, 3 मॉलिक्यूल। तो ये क्या बेटा नॉन पोलर है। ठीक है, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो इसका डायपोल मोमेंट आपके पास होगा बेटा 0 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये नॉन पोलर है। ठीक है, तो अगर आप इन गैसेस को एनालाइज करते हैं तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 आएगी। तो इससे भी पता चलता है ये क्या है बेटा नॉन पोलर। तो हमें पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल पता चल गया। ठीक है, इसीलिए कुछ मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलर होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स कम पोलर होंगे। तो जिनके डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है, वो ज़्यादा पोलर होंगे। जिनकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम आएगी तो वो कम पोलर होंगे। तो मॉलिक्यूल विच हैव 0 डायपोल मोमेंट आर नॉन पोलर, तो इनका डायपोल मोमेंट 0 होता है। वेयर द मॉलिक्यूल विच हैव डायपोल मोमेंट आर पोलर, तो ऐसे मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट हो वो होते हैं बेटा पोलर मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल हैविंग सम वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट आर, तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या है बेटा, इनमें कुछ डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है और ये तमाम मॉलिक्यूल्स क्या है बेटा पोलर। तो वाटर का मॉलिक्यूल पोलर, अमोनिया पोलर, HCl पोलर, HBr पोलर, HI पोलर, H2S पोलर, CH3Cl पोलर, C2H5OH पोलर। तो ये तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स क्या है बेटा पोलर है। ठीक है, तो किस तरीके से आप इसको समझेंगे पोलैरिटी को, तो ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आर पोलर वाइल दोज हैविंग 0 वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी हुई है जिनके डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है बेटा 0 है। ठीक है, तो अगर 0 है तो ये नॉन पोलर होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड CH2, CH4, H2 आर नॉन पोलर।
तो इसमें चाहे तो आप इजाफी एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, इसमें भी चाहे तो आप इजाफी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो मैंने सिर्फ वही एग्जाम्पल लिखी जो आपकी किताब में आपको दी गई है, ठीक है। तो इसको पढ़ने के बाद आप आसानी से पहचान पाएंगे कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा मॉलिक्यूल पोलर नहीं है, ठीक है। दो बातें आपने याद रखनी है कि अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है किसी मॉलिक्यूल की तो वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, और अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है कुछ ना कुछ तो वो मॉलिक्यूल क्या है बेटा आपके पास पोलर होगा, ठीक है। इसके अलावा तो आप डायपोल मोमेंट से क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेटा, शेप ऑफ मॉलिक्यूल प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। द डायपोल मोमेंट वैल्यू ऑफ अ गिवन मॉलिक्यूल कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट वेदर द मॉलिक्यूल हैज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल शेप। तो डायपोल मोमेंट की वजह से आप किसी मॉलिक्यूल की शेप के बारे में बता सकते हैं कि वो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल क्या होता है कि बेटा जब कोई मॉलिक्यूल्स को आप बीच में से आधा करें, ठीक है, तो वो दोनों साइड में क्या हो बेटा, बराबरी की बुनियाद में तकसीम हो, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल को बीच से तकसीम करें तो वो बराबरी की बुनियाद में दोनों साइड में क्या हो जाए बेटा, तकसीम हो जाए, तो उसमें क्या कहेंगे बेटा, सिमेट्रिकल शेप है उसका, उसमें सिमेट्री मौजूद है। और अगर आप उसको बीच से कट करें, ठीक है, और दोनों साइडों में सिमेट्री ना आ रही हो, बराबर ना आ रही हो, तो वो सिमेट्री नहीं होगा, वो अनसिमेट्रिकल कहलाएगा या एसिमेट्रिकल कहलाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हम क्या है बेटा, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और अनसिमेट्रिकल है तो डायपोल मोमेंट हमें बहुत मदद करता है बताने में कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट क्या है बेटा, हमें मदद करता है बताने में कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। अभी आप इसको देखेंगे किस तरीके से मामला है। तो डायपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड नॉट ओनली अपॉन द पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड। तो डायपोल मोमेंट सिर्फ बॉन्ड की पोलैरिटी में मुनहसर नहीं है, ठीक है ना। तो एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल में आप देखेंगे बॉन्ड मौजूद है। देखें यहाँ ज़रा देखें, ये मैं बना रहा हूँ बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर इसी तरीके से होता है, यकीनन आप इसको बनाना भी सीख गए होंगे, ठीक है। तो इसमें से कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, तो इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो ऑक्सीजन की होती है। तो इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर भी आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अभी डायपोल मोमेंट सीखा है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा, टूवर्ड्स द नेगेटिव पोल, ठीक है। तो देखें डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ है बेटा, ये इस तरफ है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। और इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन में बॉन्ड है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है बेटा, इस तरफ है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो डायपोल मोमेंट डायरेक्शन देखिए आप इस तरफ है और इसकी इस तरफ है, दोनों क्या है बेटा, अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। अभी इतनी बात याद रखें। और इसके अलावा डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड नॉट ओनली अपॉन द पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड। तो इस बॉन्ड में देखें इधर जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है ये पोलर है, इधर भी देखें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है ये भी पोलर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बॉन्ड की पोलैरिटी पे डिपेंड नहीं करता डायपोल मोमेंट, किसके ऊपर करता है, आज देखें। डायपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड नॉट ओनली अपॉन द पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड। तो सिर्फ पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड पर डिपेंड नहीं करता डायपोल मोमेंट, बट इट आल्सो डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो डायपोल मोमेंट इसके अलावा जिसके ऊपर डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा वो है ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की ज्योमेट्री देखें तो इसकी ज्योमेट्री है बेटा लीनियर, ठीक है, लीनियर है। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखिए, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों क्या है बेटा, अपोजिट है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे और इस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास, 0, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया आपके पास, नॉन पोलर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बेटा, नॉन पोलर। इसके बॉन्ड तो पोलर है, इसके बॉन्ड तो पोलर है, लेकिन मॉलिक्यूल एज अ होल क्या है बेटा, नॉन पोलर है, ठीक है। तो 12 को पता चल गई तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर क्यों है। इसके अलावा तो एक सवाल है आपके एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 2 रीजन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है, डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज 1.85। तो वाटर का डायपोल मोमेंट क्या है बेटा, 1.85 है, बट कार्बन डाइऑक्साइड है 0 डायपोल मोमेंट। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का डायपोल मोमेंट तो पता चल गया, वो होता है 0। क्यों होता है मैंने बता दिया, यहाँ पे पढ़ लेंगे अभी हम इसको, अगर आपको इसको समझना है कि क्या लिखा हुआ है ये। तो लेट अस कंसिडर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ये बॉन्डिंग है जो मैंने यहाँ बनाई। तो बोथ कार्बन ऑक्सीजन आर पोलर, ठीक है, बोथ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आर पोलर, ये भी पोलर ये भी पोलर, बट ओवरऑल मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। ओवरऑल मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्रिकल लीनियर ज्योमेट्री। अगर आप इसको बीच में से कट करें, इसको बीच में से कट करें तो इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी बेटा, सिमेट्रिकल आएगी। इधर भी बिल्कुल बराबरी की बुनियाद पे, इधर भी बिल्कुल बराबरी की बुनियाद पे मौजूद होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, लीनियर है, और डायपोल मोमेंट दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, डायपोल मोमेंट आपके पास 0 आ जाता है, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट ऑफ बोथ कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन डायरेक्टेड इक्वली ऑन द अपोजिट साइड। तो डायपोल मोमेंट जो है वो इक्वली एक्ट कर रहा है लेकिन अपोजिट साइड में, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, एट 180 एंगल कैंसल ईच अदर मेकिंग लीनियर ज्योमेट्री एंड दस द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। यहाँ गलती से पोलर लिख दिया, तो दस द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। तो कार्बन डाइऑक्साइड को पता चल गया। वाटर का देखते हैं कि वाटर में
डायपोल मोमेंट 1.85 क्यों है? तो लेट अस कंसिडर H2O, बोथ OH बॉन्ड आर आइडेंटिकल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर वाटर का स्ट्रक्चर देखिए, तो शुरू में वाटर का स्ट्रक्चर हमने इस तरीके से भी बनाया है, ठीक है, आपने भी बनाया हो छोटी क्लास में इस तरीके से, और आजकल हम जो वाटर का स्ट्रक्चर बनाना सीखे वो इस तरीके से हमने सीखा है। वाटर का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ऐसा ही, ठीक है। आगे जाने के बाद अब इसमें से कौन सा वाटर का स्ट्रक्चर ठीक है वो भी हम डायपोल मोमेंट से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए वाटर के स्ट्रक्चर हमारे दो अवेलेबल है, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि इसमें अगर आप देखें ये वैसे ठीक नहीं, ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन देखे डायपोल मोमेंट की इस तरफ, इसमें भी डायरेक्शन देखे डायपोल मोमेंट की इस तरफ, ठीक है। दोनों अपोजिट एक दूसरे की, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। इस पर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा आपके पास? जीरो आ जाएगा, जो कि गलत है। तो वाटर का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, वाटर का डायपोल मोमेंट होता है बेटा 1.85, ठीक है। तो 1.85 होगा कैसे? तो आए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ठीक है, ये डायपोल मोमेंट की क्या है बेटा आपके पास? डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या है बेटा देखें, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, और यहाँ पे बेटा लोन पेयर ही मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर क्या करता है बेटा? ये डायपोल मोमेंट की जो आपके पास वैल्यू है इसको इन्हांस करता है, इसको क्या है बेटा? बढ़ा देता है। तो ये डायरेक्शन हम इसका क्या लेते हैं बेटा? रिजल्टेंट लेते हैं, नेट डायपोल लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? नेट डायपोल। तो यहाँ पे वेक्टर्स का काम आ जाता है हमारे पास। तो हम इन दोनों डायपोल मोमेंट को क्या करते हैं बेटा? इसका रिजल्टेंट सम निकालते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से हम इसका डायपोल मोमेंट बताते हैं, और इसकी वजह से इसका जो डायपोल मोमेंट हमारे पास आता है वो आता है 1.85, ठीक है। तो इसको कहते हैं बेटा नेट डायपोल। क्या कहते हैं बेटा? नेट डायपोल, ठीक है। तो आज इसको पढ़ते हैं क्या लिखा है हमारे पास। लेट्स कंसीडर H2O, बोथ OH बॉन्ड आर आइडेंटिकल। तो दोनों बॉन्ड क्या है बेटा? आइडेंटिकल है, पोलर है। देखें पोलर है, ठीक है। ड्यू टू एंगुलर शेप, इसका शेप क्या है बेटा? एंगुलर है। द डायपोल मोमेंट ऑफ टू OH बॉन्ड डू नॉट कैंसिल ईच अदर, डायरेक्शन इधर, डायरेक्शन इधर। अगर बिल्कुल सामने होते हैं एक दूसरे के, कैंसिल हो जाता, सामने नहीं है एक दूसरे के, ठीक है, ठीक है। तो कैंसिल नहीं करे एक दूसरे के, हैंस नेट डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज 1.85। तो दोनों की डायरेक्शन इस तरफ है, और इस तरीके इसका क्या है बेटा? नेट डायपोल आ रहा है। तो इसका जो नेट डायपोल आता है हमारे पास वेक्टर सम करने के बाद, वेक्टर सम का यहाँ पे वेक्टर अप्लाई हो जाता है, लेकिन हमें नहीं करना। तो ये बात मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। तो ये करने के बाद जो डायपोल मोमेंट आता है वाटर का 1.85 आता है, और इसकी वजह से हमें पता चलता है कि वाटर का शेप क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल का। तो वाटर के मॉलिक्यूल का शेप लीनियर नहीं होता, बल्कि क्या होता है बेटा? क्या होता है? एंगुलर होता है, बैंड शेप होता है, ठीक है। तो सवाल था हमारे पास, डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज 1.85 बट कार्बन डाइऑक्साइड हैज जीरो डायपोल मोमेंट, व्हाई? तो इसका जवाब आपको मिल गया, ठीक है। इसका जवाब क्यों मिला भाई? इसका जो नेट डायपोल मोमेंट आता है वाटर का वो क्या आता है बेटा? 1.85 आता है। तो यहाँ पे भी ज़रा आप देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल क्या है बेटा? पोलर है। NH3 भी पोलर है। NH3 पोलर क्यों है आपके पास? ज़रा देखें, ये N हो गया, ठीक है, ये इसका 3 H बॉन्ड आपके पास होगा, ठीक है, ऐसे ही है ना। यहाँ लोन पेयर मौजूद होता है, यहाँ क्या है बेटा? लोन पेयर मौजूद होता है। तो क्या है बेटा? ये इसका डायपोल मोमेंट, ये तो पार्शियल नेगेटिव होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, पार्शियल पॉजिटिव, ये डायपोल मोमेंट, ये इसका डायपोल मोमेंट। तो इस तरीके से क्या आएगा बेटा? यहाँ पे इसका नेट डायपोल आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ डायपोल मोमेंट कैलकुलेट नहीं करना, बस कुछ वैल्यूज़ आपने याद रख लेनी है। तो इस तरीके से अमोनिया भी क्या होगा आपके पास? पोलर होगा। HCl तो दिखा चुका हूँ मैं आपको, HBr, HI, तो ये तो सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन इसका क्या आपके पास मौजूद होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो ये भी पोलर है। H2S, तो H2S का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, सल्फर, ठीक है, तो सल्फर क्या है आपके पास? एक है और 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सल्फर के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 2 लोन पेयर, ये रहा आपके पास, ये रहा 1 H, ये रहा 1 H, ठीक है। तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है आई थिंक, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है इसका आपके पास क्या आएगा? इसका आपके पास नेट डायपोल मोमेंट आएगा। क्या आएगा बेटा? नेट डायपोल मोमेंट आएगा, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, हो सकता है मैं भूल गया हूँ। इसके अलावा CH3Cl देखें, CH3Cl में क्या होगा बेटा? तो इसमें भी आपके पास क्या टेट्राहीड्रल शेप बनता है, टेट्राहीड्रल, ठीक है। तो टेट्राहीड्रल शेप आपके पास बनेगा, तो इसमें देखेंगे 3 के साथ क्या होगा बेटा? H मौजूद होगा, 3 के साथ H होगा और 1 के साथ Cl होगा। तो इसमें क्या है बेटा? सिमेट्री नहीं बन रही, इसमें क्या है बेटा? सिमेट्री नहीं बनेगी अगर आप इसको बीच से कट करें, क्योंकि एक जगह Cl मौजूद है, ठीक है, एक जगह Cl मौजूद है। तो ये क्या होगा आपके पास? पोलर होगा, ठीक है। क्या होगा बेटा आपके पास? पोलर। इतनी बात क्लियर है। अब इसी तरीके से अगर आप CH4 देखें, CH4, ठीक है, CH4 में देखेंगे इसका भी शेप टेट्राहीड्रल होता है, ठीक है, इसको हमने देखा है।
तो इसमें क्या है, इसको अगर आप कट करते हैं तो इसमें क्या है बेटा, सिमेट्री बनेगी और CH4 क्या होगा आपके पास, नॉन पोलर होगा। ठीक है, CH4 क्या होगा आपके पास, नॉन पोलर, लेकिन जिसका बॉन्ड है ये तो पोलर होगा, ये तो पोलर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, इसका जो बॉन्ड होगा वो आपके पास क्या होगा, वो तो पोलर होगा, लेकिन जो होल मॉलिक्यूल है, ओवरऑल मॉलिक्यूल है, वो क्या है बेटा, नॉन पोलर होगा। ये CH बॉन्ड पोलर, CH बॉन्ड पोलर, CH बॉन्ड पोलर, CH बॉन्ड पोलर, लेकिन मॉलिक्यूल एज अ होल क्या होगा, नॉन पोलर ड्यू टू इट्स सिमेट्री। ठीक है, इसके अलावा C2H5OH, CH3Cl तमाम क्या बेटा, पोलर है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का आपको बता दिया, CH2 भी क्या होगा बेटा आपके पास, नॉन पोलर होगा। किस तरीके से होगा इसको भी देख लें। तो कार्बन आपका यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, तो इसके साथ कार्बन जो है डबल बॉन्ड बनाएगा सल्फर के साथ, ठीक है, सल्फर के साथ, तो इसकी ज्योमेट्री आपके पास लीनियर होगी। तो लीनियर ज्योमेट्री होने की वजह से क्या होगा बेटा, ये भी आपके पास नॉन पोलर होगा। ठीक है, तो जो किताब में एग्जाम्पल थे वो मैंने बता दी। सेल्फ असेसमेंट एक क्वेश्चन मौजूद है, उसमें आपको दिया हुआ है SCl2। ठीक, SCl2 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से बनेगा, सल्फर, ठीक है, सल्फर इसका मैं यहाँ बनाता हूँ, ज़रा देखें। ठीक है, तो यहाँ पर देखें SCl2, ठीक है, SCl2 सल्फर जो है क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। सल्फर के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ऐसा लोन पेयर मौजूद होंगे, 2 लोन पेयर, तो एक बनेगा Cl के साथ, एक बनेगा Cl के साथ। ठीक है, इसमें आपके पास क्या होगा बेटा, डायपोल मूवमेंट होगा। ठीक है, डायपोल क्या होगा बेटा, आपके पास मूवमेंट होगा। ठीक है, डायरेक्शन आप देख सकते हैं, और इसके अलावा जो आप इसमें देखेंगे इसका जो शेप है वो क्या है बेटा, बेंट है। ठीक है, और इसका जो नेट डायपोल मूवमेंट आपके पास आएगा वो कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आएंगी इसकी। तो इस तरीके से ये क्या होगा आपके पास, SCl2 पोलर होगा। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट में क्वेश्चन मौजूद है, वहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स दिए गए जिसमें SCl2 है, और इसके अलावा आपके पास मौजूद है CHCl3। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, जब आप इसका टेट्राहेड्रल शेप बनाएंगे तो 3 साइड्स में क्या आएगा आपके पास, वो होगा Cl और एक के साथ होगा H। तो इसमें भी क्या है बेटा, अनसिमेट्री मौजूद होगा, एसिमेट्री मौजूद होगी। तो इस वजह से ये भी क्या होगा आपके पास, CHCl3 ये भी होगा आपके पास पोलर। ठीक है, देखें CHCl3 भी पोलर और CH3Cl भी पोलर, क्योंकि अनसिमेट्री मौजूद है। ठीक है ना, तो नेट डायपोल यहाँ पे 0 नहीं आता है इसका। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मौजूद है, उसको तो मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो डायपोल मूवमेंट का टॉपिक है वो क्लियर होता है। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें वो क्लियर हो गई। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।